नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 अप्रैल शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. निवास बाय आर.के. डेवलपर्स। कोरोना मुक्त अभियान में सरकारी तंत्र सिर्फ दिखावा कर रहा है। असलियत ये है कि घर घर जाकर कोरोना मरीजों को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया ये अभियान कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि डोर टू डोर जाकर मरीजों को तलाशने का जिम्मा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है, जिनका चिकित्सीय ज्ञान शून्य है। ऐसे में वे कैसे तय करेंगे कि कोई व्यक्ति कोरोना मरीज है या नहीं। दूसरी लापरवाही एक और भी है। जो भी कार्यकर्ता घरों पर जा रहे हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा थर्मल स्कैनर तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसी को बुखार तो नहीं है। कार्यकर्ता घरों तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर वहां रहने वाले सदस्यों के नाम व उम्र लिख लेते हैं और बाहर से ही ये पूछकर चले आते हैं कि आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम या बुखार तो नहीं है। ज्यादातर घरों से उन्हें यही जवाब मिल रहा है कि सब कुछ ठीक है, जबकि वास्तविकता ये है कि कई घरों में सर्दी जुकाम के मरीज होने के बावजूद उनकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस अभियान के कोई मायने नहीं है। ये सरकारी शोबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि घरों पर जाने वाली टीम के साथ कम से कम एक नर्स हो, जो घर के प्रत्येक सदस्य का टेम्परेचर चेक करे, ताकि संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा सके। हमारा दे देना भैया कार्यकर्ता। चलो आपको है ना सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो तो बताना है ना, छुपाना नहीं अपने भैया, है ना, छुपाने का कोई रोल ही नहीं है। दवाई का ही तो बोला था हमसे कि आज सर्वे करो तो स्वास्थ्य विभाग वाले आके घर पे दवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं। अभी तक आपने किसी भूखंड पर जीवित व्यक्ति द्वारा कब्जे की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि मुर्दों ने किसी और के प्लॉट पर कब्जा कर लिया? जी हाँ, ये हैरतअंगेज कारनामा उज्जैन के 5 मुर्दों ने किया है। नहीं, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। दरअसल नागजिरी स्थित शिप्रा विहार के भूखंडों को षड्यंत्र पूर्वक कब्रिस्तान की शक्ल देकर भूमि को कब्जा किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित शिप्रा विहार के भूखंडों पर करीब आधा दर्जन मुर्दों को दफन कर दिया गया है, जबकि पास में कब्रिस्तान मौजूद है और वहाँ की जमीन पर मुर्दों को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह भी है। परंतु जानबूझकर कुछ लोग मुर्दों की आड़ में जमीन पर कब्जे का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जिन भूखंडों पर मुर्दे गाड़े जा चुके हैं उन्हें तो अब कोई खरीदेगा नहीं। साथ ही उसके आसपास के भूखंड भी बेकार हो गए हैं। कुल मिलाकर कुछ शातिर किस्म के भूमाफिया मुर्दों की आड़ में बड़ा गेम खेल रहे हैं। शासन प्रशासन कोविड सेंटरों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन वहाँ के हालात किसी से भी छुपे नहीं हुए हैं। मरीज कभी इंजेक्शन के अभाव में तो कभी ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। प्रशासन मेडिकल व्यवस्था को चाकचौबंद करने का भले ही कितने दावे करे कि सब कुछ ठीक है, परंतु हालात दिन प्रतिदिन और गंभीर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिरला अस्पताल, जिसे हाल ही में कोविड सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ना तो डॉक्टर है ना ही अन्य स्टाफ। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। डॉक्टर दिनकर सप्रे और डॉक्टर निधि तिवारी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। बाकी के इक्का दुक्का स्टाफ पहुंच भी जाएं तो बस तफरी कर लौट आते हैं। यहाँ पर आलम यह है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन वहाँ बैठे रहते हैं। किसी के भी आने जाने पर कोई रोक नहीं है। कोई भी अस्पताल में जाकर कोरोना के वायरस लाकर बड़े आराम से उसे बांट सकता है। कुल मिलाकर प्रशासन ने बिरला अस्पताल को कोरोना मरीजों का उपचार केंद्र बनाने के बजाय कोरोना फैलाने का केंद्र बना दिया है। हॉस्पिटल को प्रमुखता से शासन ने अपने हैंडओवर में लिया है और यहाँ के जो स्टाफ है उनको कोविड वार्ड बनाकर यहाँ पे लोगों की इलाज की सुविधाएं दी है। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पे स्थितियाँ हैं वो ये हैं कि ना तो डॉक्टर बेड अवेलेबल होने की सूचना देते हैं, और अगर बेड मिल जाता है तो वहाँ पे अव्यवस्था इतनी है कि नर्सिंग स्टाफ ना के बराबर है, और नर्सिंग स्टाफ है तो सादे कपड़े में नॉर्मल जैसे इलाज किया जाता है नॉर्मल लोगों का, ऐसे वो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। नर्सों को पीपी किट नहीं दी जा रही है,
सफाई कर्मी जो उनके बीच में काम करते हैं उन्हें पीपी किट नहीं दी जा रही है। खुद डॉक्टर ब्रजेश कुमार जो यहाँ के इंचार्ज हैं बिरला हॉस्पिटल के, जब से वो आए हैं तब से बिरला की साख में कमी ही आई होगी, मैंने जो देखा है 2-1 साल से। उनका एटीट्यूड आम जनता से या मरीज से बात करने का आप स्वयं जाके कभी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। वे स्वयं MD डॉक्टर हैं और वो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। वर्तमान में जिनकी जो 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने किसी 1-2 मरीज को भी चेक करा होगा। सब भगवान भरोसे, आप आ जाओ, भर्ती हो जाओ, अपनी सुरक्षा की जवाबदारी आपकी स्वयं की रहेगी। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल हाड़ा के पिता राजेंद्र सिंह हाड़ा का निधन हो गया है। वे पिछले कई दिनों से उपचाररत थे। इधर पत्रकार विमल बेंडवाल के 21 वर्षीय पुत्र समर्थ बेंडवाल का अभी तक पता नहीं चल पाया है। समर्थ चरक अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात है। गुरुवार को वे लगभग 1:30 बजे कार्यस्थल से निकले थे, लेकिन वे अभी तक घर नहीं पहुंचे। उनके दोनों मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस सख्त नजर आई। सुबह से बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की गई। पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर घूम रहे लोगों को रोककर पूछताछ भी की, जिस पर अधिकतर लोगों ने मेडिकल पर जाने का कहकर पर्चा दिखाया। सुबह से ही पुलिस की टीम के साथ CSP विवेक सिंह चौहान, कोतवाली TI उमराव सिंह, DSP अंजलि रघुवंशी, तहसीलदार पूनम तोमर ने शहर का जायजा लिया। इस दौरान सिविल लाइन क्षेत्र में देवास सिटी स्कैन पर गुरुवार को समझाइश देने के बाद भी गोले नहीं बनाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर फटकार लगाने के साथ प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं विनायक हॉस्पिटल के पास सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट पर दुकान खोलकर अंदर लोगों की भीड़ लगाने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। केला देवी रोड पर बिना कारण घूमने वाले लोगों को पुलिस ने डंडे का प्रसाद दिया और मौके पर उठक बैठक लगवाई। पुलिस के पूछताछ के दौरान लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगे, लेकिन पुलिस ने बहाने बनाने वालों को डंडे का प्रसाद दिया। ठेलों पर कॉलोनी में सब्जी विक्रय करने के लिए 10 बजे तक का समय दिया गया है। उसके बाद दिखने वाले सब्जी और फल फ्रूट के ठेले वालों को समझाइश देने के साथ सख्ती की गई। कल भी हम लोग आए थे और गोले बनाने के निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद भी आज यहाँ पर न तो गोले बनाए गए हैं और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बहुत भीड़ भी है, तो इसके लिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 188 की कायमी इनके ऊपर आज की गई। जो कोरोना काल कर्फ्यू लगाया गया है उसका पूर्ण का पालन करवाने सुबह से लगी हुई है हमारी सारी टीमें, और जहाँ पर भी इसका उल्लंघन करते हुए लोग पाए जा रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है और उनको अधिक स्वरूप उठक बैठक भी कराई गई है। कुसुम भाई पति सत्यनारायण राठौर कोरोना कर्फ्यू के माननीय कलेक्टर साहब के आदेश का उल्लंघन करते हुए चाय नाश्ता की दुकान चला रही थी, जिनके विरुद्ध धारा 188 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, BSc नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट BSc नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और MSc नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों से रिलेटेड कोई फीडबैक है आपके पास तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।